कभी खराब नहीं आता है। सुनो, हवाला नहीं करो। बोले थे हम कि नोट्स लेके आना है। कौन कौन नोट्स लेके आया है दिखाइए। नोट्स दिखाइए, नोट्स पीछे से नोट्स लेके आया है। तुम काहे नहीं लेके आया है? नोट्स काहे नहीं लाए हो? कब लाओगे? कल लाओगे? लालू नोट्स लाए हो? हाँ, कितना तक नोट्स हुआ है? किस चैप्टर में दिक्कत है? दूसरा चैप्टर का नहीं है, थोड़ा छूट गया है। तीसरा चैप्टर का हो गया। नोट्स कंप्लीट है? कंप्लीट है मगर कंप्लीट था, अब क्या हो गया? खो गया। यार ये बड़ा दिक्कत। फिर से नोट्स कर लेना, ठीक है? अरे उतना कौन करेगा? खाना खाता है तो भूख लगता है तो नहीं खाता है। ऐसा थोड़ी कहता है कि इतना कौन खाएगा। ऐसा कहता है जितना भूख लगा होता है उतना खा लेता है। इधर इधर हो गया तुम्हारा? कंप्लीट है, दिखाओ तो। तीसरा नहीं है तो काहे झूठ बोलता है? हाँ, ए हीरो मैसेज नहीं पढ़ा तो ये आवाज़ सुन रहा है ना? ये भी नहीं सुन रहा है। आओ अंदर आओ जल्दी। ए शांत रहो जी, शांत रहो। हाँ, कब नोट्स कंप्लीट होगा? कल तक हो जाएगा। अभी बोल रहा है तुम कल तक हो जाएगा, फिर हम कल फिर क्या चेक करेंगे? कल तक हो जाएगा। टाइम दो, टाइम दो। कब तक होगा? मारेंगे जूता फेंक के, जुलाई अगस्त सब करा देंगे हम। दे तू चुपचाप रह यार। नहीं लगल है? हाँ हो गया। नोट्स कंप्लीट है आपका? कंप्लीट नहीं है। कौन चैप्टर में दिक्कत है? सेकेंड चैप्टर का नोट्स नहीं है, हम ग्रुप पे भेजे हुए हैं। पूरा नहीं है, उसमें होगा पूरा। नोट्स जो हम भेजे उसमें पूरा है, आपका नहीं पूरा हुआ, यही ना? तो नोट्स कब कंप्लीट होगा? परसों कंप्लीट हो जाएगा, चेक करेंगे हम। कंप्लीट हो गया नोट्स आपका। सेकेंड चैप्टर का बाकी है, सेकेंड चैप्टर का हम भेज दिए हैं, थर्ड का बाकी है। सुनिए, यहाँ नोट्स थर्ड चैप्टर का, रे सुनो, यहाँ थर्ड चैप्टर का नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो यही करना है। नोट्स ग्रुप पे नहीं, ग्रुप पे भेजेंगे भी तो वीडियो भेजेंगे, नोट्स नहीं भेजेंगे। काहे कि दूसरा एंड्रॉयड पे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझे? तो ये वाला नोट्स ग्रुप पे नहीं जाएगा, वीडियो ग्रुप पे चला जाएगा। वीडियो देख के वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट्स कर लेना है, ठीक है? इतना तो दिमाग होगा ना, कि भी नहीं है दिमाग। वीडियो देखते वक्त फिर अपना बात कर रहा है, रे पागल। वीडियो देखते वक्त वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद नोट्स करना है। समझ में आ रहा है? दो काम एक साथ होगा। बोलो कितना काम होगा? 2 काम होगा एक साथ। वीडियो भी देखोगे और नोट्स भी बनता रहेगा, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड चैप्टर का नहीं हुआ है, थर्ड चैप्टर का हुआ है। 2 दिन का छुट्टी लिए थे आप? क्यों छुट्टी लिए थे? घर गए थे। तो यहाँ घर नहीं है आपका? हाँ जी, भेज देंगे ग्रुप पे। नोट्स कंप्लीट है लेकिन सेकेंड का चैप्टर का नहीं है। सेकेंड चैप्टर का हम भेज दिए हैं। हाँ, नोट्स दिखाओ। नोट कंप्लीट है, दिखाओ तो। अच्छा ठीक है, तुम अपना नोट्स फिर से कर लेना, प्रैक्टिस बनेगा फिर से नोट्स करने से। हाँ, नोट्स सेकेंड चैप्टर का थोड़ा बाकी है और थर्ड चैप्टर का पूरा बाकी है और फर्स्ट चैप्टर का हुआ ही नहीं है, हो गया है। कितना चैप्टर का हुआ ये दिखाना नहीं है, कितना चैप्टर का हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट है, सेकेंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर में तो आप आए ही अभी। हाँ, 2 क्लास छूटा हुआ है, ठीक है। घर पे छूट गया, क्या छूट गया? दिमाग, नोट्स, ठीक है। अब सुनो,
रे हल्ला नहीं करो। ये काहे बंद हो गया रे? हल्ला नहीं करो रे, भगा देंगे क्लास से। क्या हल्ला कर रहा है? शांत से रहो ना। सुनो, अब 5 से 10 मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? अब सुनते रहो। रे तू लोग सो नहीं ना जाता है हम रिवाइज करवाते तो? रिवाइज करवाते हैं तो कुछ फायदा होता है? ये बताओ तो। फायदा होता है ना? नहीं फायदा होता है? क्या नहीं फायदा होता है उत्कर्ष? होता है। तुम इतना दिन पे आएगा तो कैसे फायदा होगा? अपना सुंदर सा चेहरा सब दिन दिखाया करो हमको, समझे? सुनो, अब बताते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते। किसके बारे में? एनर्जी डाउन। तो इतना धीरे से बोल रहा है कि हम अरे सुनो, हम बोलेंगे तब बोलना है। हम लोग पिछले क्लास अब बात नहीं करना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हुए थे। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय कुछ मेथड के द्वारा, कुछ कैरेक्टर के द्वारा, ठीक? सबसे पहला मेथड था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको एक साथ क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कि नॉन लिविंग में? लिविंग में। उसके बाद रेस्पिरेशन होता है लिविंग में कि नॉन लिविंग में? ग्रोथ शो होता है लिविंग में कि नॉन लिविंग में? कैसा ग्रोथ शो होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ किसमें शो होगा? उसके बाद इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो कौन रिस्पॉन्स करेगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ठंडा लगेगा, गर्मी लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही ठंडा गर्मी लगता है। बोलो यस और नो। उसके बाद हम पढ़े नोमेनक्लेचर। क्या पढ़े? नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम पढ़े कि धरती पर कितना मिलियन स्पेसीज है। तो साइंटिस्ट के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग के धरती पर कितना मिलियन स्पेसीज होता है? तो 17 से 18 लाख। अगर इसको मिलियन में बोले तो 1.7 to 1.8 मिलियन बोलेंगे। इतना स्पेसीज अभी तक पता चला है, ठीक? उसके बाद हम लोग पढ़े कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं। तो किसी चीज का नेमिंग करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर आदमी का नेमिंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? नोमेनक्लेचर। मैंगो का मीनिंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? नोमेनक्लेचर। अब उसका नाम अलग अलग होता है। उसमें हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बोलो क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं कि नहीं। उसके बाद उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने में साइंटिफिक नाम देते हैं कि हम अपना नाम देते हैं। साइंटिफिक नाम का मतलब होता है साइंटिस्ट के द्वारा जो नाम दिया गया है वो नाम। किसका नाम? साइंटिफिक नेम में 2 नाम होता है। कितना नाम? 2 नाम में पहला नाम क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है? जीनस मतलब पूर्वज, स्पेसीज मतलब, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं साइंटिफिक नेम का। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नाम, मैंगो का साइंटिफिक नाम, लायन का साइंटिफिक नाम, टाइगर का साइंटिफिक नाम, ठीक है। इतना चीज हम पढ़ लिए थे। उसके बाद ये जाने थे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। बताओ टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी आप सुनो,
क्या होता है बताते हैं। टेक्सोनॉमी साइंस का ऐसा ब्रांच है, बोलो कैसा ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटते हैं। क्या करते हैं? यही जो ग्रुप में बांटने का प्रोसेस है वही क्या कहलाता है। उसके बाद हम पढ़े फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मदर ऑफ टेक्सोनॉमी। अरे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोले तो कार्लस लिनियस, और मदर ऑफ टेक्सोनॉमी बोले तो कार्लस लिनियस की पागल मदर होगी उसकी। मदर नहीं होता है टेक्सोनॉमी का, सिर्फ फादर होता है। क्या होता है? हाँ, ऐसे ही तुमसे पूछ दिए, हमको लगा तुमको मालूम होगा, हमको नहीं मालूम है। अच्छा सुनो, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ठीक है। उसके बाद हम पढ़े सिस्टेमेटिक्स, हल्ला नहीं करो। उसके बाद हम पढ़े सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक क्या होता है? साइंस का ऐसा ब्रांच, बोलो कैसा ब्रांच, जिसमें हम टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन का स्टडी। क्या होता है? फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन का स्टडी। जैसे तुम लोग पहले क्या था, जैसे पहले तुम्हारे पूर्वज पहले क्या थे, अब क्या हो गया, तुम गधा आदमी हो गया। तो यही जो बंदर से आदमी बनने का प्रोसेस है, इसको क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्शन चैप्टर चालू करेंगे जिसमें तुमको फीमेल गैमेट बनाएंगे। हाँ, प्रेगनेंसी तुमको अचीव करवाएंगे। बोलो हाँ या ना? बोला यस। देखो हे भगवान, अरे तू लोग अपना जेंडर चेंज कर लेगा। हम बोले फीमेल गैमेट बनवाएंगे तो बोला यस। हम बोले प्रेगनेंसी अचीव होगा तो बोला यस। अच्छा, आप चुपचाप रहो, कहानी मत सुनाओ हमको। उसको तो हम बाद में देखते हैं, रुक जाओ। एक दुकान पे देखते नहीं, दुकान पे क्या करता रहता तुमने? अगर कहीं हमको दिख गया तो वहीं जूता से मारेंगे हम। क्या करने जाता है रे? खाना खाना जाता है, नाश्ता करने जाता है रे। अच्छा छोड़ दो, अरे छोड़ दो, बच्चा है वो, छोड़ दो, नहीं कुछ करो उसको। आप सुनो, उसके बाद हम पढ़े टेक्सोनॉमी कैटेगरी। टेक्सोनॉमी कैटेगरी में कितना चीज, 7 चीज में सबसे पहले कौन आएगा? किंगडम की स्पेसीज। अगर ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो पहले किंगडम आएगा, बोलो यस और नो। उसके बाद फाइलम आएगा, उसके बाद फैमिली, क्लास आएगा, फैमिली आएगा, ऑर्डर आएगा। हो गया। इसी 7 को सुनो, इसी 7 चीज को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद असली जो मूवी है वो यहाँ से शुरू होता है, समझे? अब चैप्टर का नया चीज जो है वो यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? यहाँ से मतलब कहाँ से? यहाँ से मतलब स्पेसीज से। कहाँ से? सबसे पहले हम स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेसीज में हम सबसे पहले ये बताए थे कि स्पेसीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जिसका कैरेक्टर मिलता है। उसके बाद हम ये बताए थे कि देखो सभी ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे ह्यूमन का स्पेसीज क्या होगा? ह्यूमन का स्पेसीज सेपियन होगा। मैंगो का स्पेसीज क्या होगा? लायन का स्पेसीज, टाइगर का स्पेसीज, लियोपार्ड का स्पेसीज, लियोपार्ड का पार्डस क्या होता है? पोटैटो का स्पेसीज,
टिब्रोसम क्या होता है? मकई का स्पेसीज क्या होता है? हाँ। इसके बाद हम लोग पढ़े जीनस के बारे में। किसके बारे में? जीनस किसका ग्रुप होता है? स्पेसीज का। बोलो किसका? स्पेसीज का। स्पेसीज का ग्रुप होता है। अब हम जीनस में ये बताए थे कि एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास एक प्रकार का जीनस हो सकता है। एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम वाले ऑर्गेनिज्म में एक प्रकार का जीनस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझे कि पोटैटो का नाम क्या होता है? मकई का नाम क्या होता है? ब्रिंजल का नाम क्या होता है? सोलेनम मेलोंजिना। इसमें तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन एक चीज कॉमन है। वो क्या चीज कॉमन है? तीनों का जीनस सोलेनम है। क्या है? इसका मतलब कि सुनो, इसका मतलब कि एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम जो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसमें एक ही प्रकार का जीनस पाया जाएगा। बोलो यस और नो? ओके। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि स्पेसीज जो होगा सेम टाइम का स्पेसीज अगर रिप्रोडक्शन करता है तो ऑफ स्प्रिंग जो नया जनरेशन आएगा वो फर्टाइल आएगा कि स्टेराइल? अगर डिफरेंट टाइप का स्पेसीज रिप्रोडक्शन करता है स्टेराइल आता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़, हाँ बोलिए, यहीं से बोलो ना। अरे बोलो ना यहीं से, बोलो यहीं से। पढ़ाई लिखाई वाला बात है, पढ़ाई लिखाई वाला तो बोलो ना यहीं से। ठीक है, पहले पढ़ाते हैं। अब बोलेगा नहीं, बोल देते हैं, बहुत बोल लिया तू लोग, बोलेगा नहीं अब। सुनो एक बात, सुनो तुम लोग, एक बात सुनो। जब हम इतना एंजॉय तुम लोगों को करवा ही देते हैं तब लिखाने वक्त में काहे हल्ला करते रहते हो? जब हम एंजॉय करा ही देते तुम लोग, हम जानते हैं तुम लोग को एंजॉय करना होता है। हाँ, एंजॉय चाहिए, इसीलिए हम एंजॉय करवा देते हैं। अब लिखाते वक्त भी तुम लोग एंजॉय करेगा तो अच्छा लगेगा। अब शांत रहो, बोलेगा नहीं, शांत रहना। वार्निंग दे, अभी शांत रहना है। नया नया बच्चा आया है, भाग जाएगा उस क्लास से, कहेगा बहुत हल्ला हो रहा है। बगल वाले क्लास से हमको ऊपर में शिफ्ट करिए। लड़की आई है, मन में कुछ हो रहा है, जूता से पीट देंगे। अरे यार माइक, ठीक है, अब शांत रहो रे, शांत रहो, लिखो। लिखने वक्त शांत रहो। तुम समझता नहीं है, ऐसे में गलती मिस्टेक हो जाएगा, फिर तुम लोग को दिक्कत होगा। एक तो हम बिना किताब देखे, बिना नोट्स देखे पढ़ाते हैं, ऊपर से तुम लोग ऐसे डिस्टर्ब करेगा तो फिर गलती ना हो जाएगा। शांत रहो, ऐसे ही शांत रहो जब तक लिख रहे तब तक।
अपना काम करो, अपना काम करो, उधर नहीं देखना।
पैंथरा, पैंथरा पार्डस। अच्छा PARA, हाँ PARA होता है। हाँ जी बोलो। तीसरा में क्यों किएगा? अब सुनो, तीसरा में क्यों किएगा? कहीं में इनमें क्यों किया? ये कैनिस आरियस ए है। हो गया भाई, अब समझाए। अब सुनो 5 मिनट के अंदर समझ आएगा तुम लोग। सुनो 5 मिनट के अंदर तुम लोग समझ जाएगा। सिर्फ हम मेरी बातों को सुनते रहना है। क्या करते रहना है? ओके अब सुनो, हम लोग प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे जीनस। क्या पढ़े थे? जीनस जैसे स्पेसीज का ग्रुप है, ऐसे ही फैमिली किसका ग्रुप होगा? जीनस फैमिली में जितना भी जीनस आएगा उसका कैरेक्टर सेम होगा। क्या होगा? इसीलिए देखो लिखे हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जेनरा मतलब होता है बहुत सारे जीनस का प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे बॉय का क्या होता है? बॉयज। गर्ल का क्या होता है? गर्ल्स। ऐसे ही जीनस का प्लूरल फॉर्म जेनरा क्या होता है? जेनरा। ठीक, उसके बाद जितना भी आपका फैमिली होता है, नाम होता है फैमिली का, उसके अंदर जीनस आएगा कि स्पेसीज? जीनस। दैट्स व्हाई जीनस इज द ग्रुप ऑफ फैमिली, इज द ग्रुप ऑफ जीनस। क्या होता है? जीनस का ग्रुप क्या कहलाता है? फैमिली। और स्पेसीज का ग्रुप जीनस। ठीक, उसके बाद देखो ये जो इसमें जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा, उसका कैरेक्टर सेम रहेगा। देखो अभी तक हम जितना भी ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, क्या कर रहा है? कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू रहे तो लोग बात करता रहेगा। जैसे जीनस जो होता है स्पेसीज का ग्रुप होता है, ऐसे ही फैमिली किसका ग्रुप होगा? किसका ग्रुप होगा? बोलो जोर से बोलो। तो फैमिली भी ग्रुप होता है जीनस का। ठीक, सेकेंड टॉपिक, जीनस जो होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर में सेम होता है। ऐसे ही फैमिली में जो जीनस होगा उसका कैरेक्टर सेम होगा। उसके बाद या एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कौन सा फैमिली का नाम कैसा होता है। सुनो, हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटैटो का नाम क्या होता है? सोलेनाम। मकोई का नाम सोलेनाम। ब्रिंजल का नाम सोलेनाम। इन तीनों को सुनो, ये तीनों जो जीनस है उसको एक फैमिली में रखा गया जिस फैमिली का नाम सोलेनेसिया होता है। क्या होता है? अगर कोई पूछे कि बताओ पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई को किस फैमिली में रखा गया तो क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? जोर से बोलो। हाँ, अगर कोई पूछे कि मकोई आपका ब्रिंजल पोटैटो को किस फैमिली में रखा गया तो सोलेनेसिया बोलेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? जीनस है कि स्पेसीज? जीनस है, इसीलिए इसके ग्रुप को क्या कहेंगे? सोलेनेसिया। क्या फैमिली है कि जीनस? फैमिली। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो पहला एग्जांपल समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल समझेंगे। दूसरा एग्जांपल में हम बताए थे कि लायन का नाम क्या होता है? टाइगर का नाम? लियोपार्ड का नाम? अब यहाँ याद रखने वाला बात ये है, समझने वाला बात ये है, क्या है? सुनो, यहाँ पैंथरा जीनस है कि स्पेसीज? इसीलिए इन तीनों के ग्रुप को एक फैमिली में रखा गया जिसका नाम है हेलिडे। क्या नाम है? तो अगर हम क्वेश्चन पूछे, सुनो इधर, अमर कुमार क्या कर रहा है? इतना बढ़िया प्रवचन सुना रहे हैं, उधर मत देखो। सुनो,
अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बताओ लायन, टाइगर, लियोपार्ड किस फैमिली में आता है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? पोटैटो, मकोई और ब्रिंजल किस फैमिली में आता है? क्यों फैमिली में इसको डाले? क्योंकि इसके पास जीनस है। सेम क्या है? जीनस। इसका इसीलिए इसको इस फैमिली में और इसको इस फैमिली में। अब मान लो सर हमको ये भी समझ में नहीं आया, दिमागी रूप से हम क्या है, इसीलिए क्या करेंगे? तीसरा एग्जांपल। तो देखिए तीसरा एग्जांपल सुनिए, इधर सुनो। अब ऐसा ही डॉग का नाम क्या होता है? रे 5 मिनट तो बोल लो। डॉग का नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस। क्या होता है? बोलना सीखो, थोड़ा बोलना सीखो, इसको बोलने नहीं आता है। भेड़िया का नाम क्या है? जैकाल। क्या नाम क्या है? जैकाल का नाम समझता है? सियार। हाँ। अब सुनो, इन तीनों के नाम में ये क्या होगा? इन तीनों को एक फैमिली में रखेंगे जिस फैमिली का नाम कैनिडे होगा। तो अब सुनो, अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बताओ डॉग, वोल्फ और जैकाल को किस फैमिली में रखा गया? कैनिडे फैमिली में रखा गया। कौन से जीनस वाले ऑर्गेनिज्म को? कैनिस वाला। इसमें कौन से जीनस वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया? इसको सोलेनम वाले। अब 2 मिनट, अब 2 मिनट हम खुद से रिवाइज करते हैं, तुम लोग से बहुत बुलवा लिए। सुनने के लिए तैयार है? तैयार है तो सुनो 2 मिनट। 2 मिनट बस, 2 मिनट। 2 मिनट क्या? मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन शायरी हमको याद नहीं है अभी। आप सुनो, हम लोग आज का टॉपिक पढ़े फैमिली। क्या पढ़े? उतना जोर से नहीं बोलना है, थोड़ा कम जोर से बोलना है। आज का टॉपिक हम लोग फैमिली पढ़े। फैमिली किसका ग्रुप होता है? जीनस। एक प्रकार का जीनस मिलकर क्या बनाएगा? अब बताओ सोलेनम वाला जीनस को किस फैमिली में रखा जाता है? पैंथेरा वाले जीनस को किस फैमिली में रखा जाता है? कैनिस वाले फैमिली को किस जीनस फैमिली में रखा जाता है? खत्म। सिर्फ नाम याद रखना है। नाम याद रहेगा? बोलो यस और नो। सबका नाम याद रहेगा? तुम अपना नाम याद रखोगे, डॉग का नाम याद रखोगे, टाइगर का नाम याद रहेगा? याद रहेगा तो ठीक है।